वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मांग रहा है पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर मोड़ पर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि आखिर हमारा निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। आज इतने बरस बीत गए हैं पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, लेकिन बदकिस्मती से हम तरक्की की जानिब बढ़ने के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब आ रहे हैं। सलमान, ये बताइएगा कि इस वक्त कौम का मुस्तकबिल, कौम के मेमार, ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जवान भी मौजूद हैं, इनके व्यूज़ भी हमने लिए। हम चाहेंगे कि बच्चों से पूछा जाए कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये समझते हैं कि जिस मुल्क में इन्होंने आँख खोली है वो इनके ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। जी, इन बच्चों से पूछते हैं। बेटा, अब ये बताइए कि 23 मार्च को क्या होता है? छुट्टी। 23 मार्च को क्या होता है? छुट्टी। 23 मार्च को छुट्टी होती है। आप ये मुझे बताइए कि क्या 23 मार्च, हर 23 मार्च को सिर्फ हम छुट्टी बनाते हैं या इसको एक मुक़द्दस दिन की हैसियत से लेना चाहिए? ये मुक़द्दस दिन की हैसियत से लेना चाहिए और पाकिस्तान बनाने वालों के लिए सोचना चाहिए किस तरीके से उन्होंने बनाया और इसको जज्बे से मनाना चाहिए। क्या हम उन कुर्बानियों का एहसास करते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, बानियाने कौम ने दी हैं? उसका एहसास करते हैं हम? भाईजान, इस वक्त तो हम 23 मार्च के हवाले से आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। हमें एक कौम होने की ज़रूरत है। जिस तरह कायद इकबाल ने कहा था कि हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। क्या पाकिस्तान के मुसलमान एक नहीं है? इत्तेहाद ख़त्म हो गया है? क्या यही वजह है कि हमारी कौम जो है वो पीछे की तरफ जा रही है बजाय इसके कि आगे की तरफ जाए? जी हाँ, हम एक कौम है और हम जिंदा कौम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तो आपने मिली नगमा पड़ गया, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। सबसे हकीकी जानना चाह रहा हूँ कि हम में इत्तेहाद की कमी है। हाँ, एहतियात की कमी है। आप क्या कहेंगे? हम सबको आपस में मिल के रहना चाहिए। अगर हम सब आपस में मिल के रहेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर हम सारे एक हो जाएंगे, ये कौम परस्ती ख़त्म हो जाए, हम एक झंडे के तले हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम इस तक पाकिस्तान को ये नहीं हुब्बुल वतनी के जज्बे का फुकदान है जिसकी वजह से इस वक्त हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि आगे की तरफ जाए। जी मोहन सलमान जी, बिल्कुल यकजहती की बात की जा रही है। एक और साहब मौजूद हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि सच कहूँगा। ये बराह रास्त प्रोग्राम जा रहा है और आपका सच सुना जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी बात ना हो कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दिल आज़ारी किसी की नहीं होगी भाईजान। मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं कि जब से पाकिस्तान बना है तो किसी भी सियासतदान की हुकूमत नहीं रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसमें कोई और हाथ मुलविस होते हैं, हुकूमत उनकी होती है। ये बेचारे तो पैसे लूटने में लगे हुए होते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिला है पैसे लूटने। मैं आपको कभी भी ये कौम मुत्तहद नहीं होगी, हमें कभी भी पाकिस्तान पे फख्र नहीं है। वो इसलिए आप देखें, एक अमरीकी इधर कोई क्राइम करता है, कत्ल करता है, रेमंड डेविस जैसा, उसको आर्मी छोड़ देती है, सियासतदान नहीं छोड़ते कभी भी। मैं आपको ये बता दूं। मैं आपके पॉइंट की बात करूंगा। आपने रेमंड डेविस की बात की, आपने सियासतदानों की भी बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने कौम की तरक्की में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सियासतदानों की हुकूमत नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप अपने कौम की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये इस्तेमाल हो रही है, आप उसी को देखो। किसी ने मीडिया में बोला है ये, किसी में दम है ये, किसी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही है। देखो ना, और भी तो बहुत सारे केसेस हैं। जी, आपको पाकिस्तान को जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले जिन्होंने पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं CNBC की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आवाम के बीच में आए और उसने डायरेक्ट बराह रास्त प्रोग्राम में आवाम की बात पूछी। तो मैं कुछ बातें कहूँगा जो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद जो मैं फेस कर रहा हूँ मैं वही कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा जो इलाका है, मैं खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ियों से आया हुआ हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि मैं कुछ मसाइल को यहाँ पे बताऊँगा जो ना मीडिया कभी आई है हमारे इलाके में, ना कभी उन्होंने उनको। कौन से इलाके से हो आप? मेरा ताल्लुक पारा चिनार से, कोरम एजेंसी से, और 2007 से वहाँ की जो हालात है आज तक, क्योंकि मीडिया वाले तो कभी ये गवारा ही नहीं करते कि वहाँ आ जाए। ठीक है, आप मीडिया को तो आप कह रहे, दोष दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी कौम की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? यही मैं आपको पूरी डिटेल में पूरी बात बताता हूँ। जो मेन चीज़ें हमारे अंदर आज जिस तरह पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेल के उन्होंने
फतह हासिल की है, उसमें पख्तून भी है, उसमें कराची के लोग भी है, पंजाबी भी है, सब उसको सपोर्ट करते हैं। वहाँ कोई ये नहीं देखता कि ये मुहाजिर है, ये पख्तून है, या ये पंजाबी है, या बलूच। आज फख्र हुआ पाकिस्तानी होने पे? हमें तो पहले से फख्र है पाकिस्तानियों से, जब से हमने इस पाकिस्तान में आंख खोली है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ जो मेरी दिल की आवाज़ है कि जब आप पूरी पाकिस्तान की टीम के अंदर आप पख्तूनों को सपोर्ट करते हैं, आप मुहाजिरों को सपोर्ट करते हैं, बलूचियों को, पंजाबियों को सपोर्ट, सराइकियों को करते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते? क्यों एक दूसरे को मारते हो? आखिर क्यों हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को? क्यों इत्तेहाद नहीं है? एक सेकंड। अच्छा, एक आखिरी बात है, एक आखिरी बात जो मैं कभी महसूस करूँ कि अगर हम एक हो जाए, यकजा हो जाए, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सबसे पहले आप अमेरिका चले जाए, पूछिए, वो बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ। जापान चले जाए, वहाँ पे पूछते हैं मैं जापानी हूँ। यहाँ क्या किसी की क्या माँ मर गई है जो पाकिस्तान आके पूछते हैं कि मैं पठान हूँ, मैं सिंधु, मैं महाजिर हूँ? क्यों नहीं बोलते कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ? बहुत बुनियादी नुक्ता उठाया गया है कि आप अमेरिका चले जाएं, वो कहता है कि मैं अमेरिकन हूँ। जापान चले जाएं तो कहता है कि मैं जापानी हूँ। जी, एक आप मुझे ये बात बताइए कि हमारे इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? असल में रुकावट हम खुद है। हम खुद अगर रिस्पॉन्सिबल ना हो, हम खुद मुत्तहिद नहीं होना चाहते। यस, दिस इज द पॉइंट। वी आर नॉट वन नेशन। यू व्हेन यू आस्क फ्रॉम समबडी वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सिंध, आई एम सिंधी, आई एम पंजाबी, आई एम पठान, बट नो वन कैन आंसर यू। आपकी एक मिनट, यू लुक लाइक एन इंग्लिशमैन टू मी। सलमान, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, जिंदा कौमें अपनी ज़बान का ख्याल करती हैं, अपनी इक़दार का ख्याल करती हैं। अगर कोई ईरान से आता है तो फ़ारसी में बात करता है, चाइना से आता है तो चाइनीज़ में बात करता है। सबसे पहले आप अवाम में बैठकर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से आज भी हम पीछे हैं। जी मोनस, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं ये कहूँगा कि देखें, किसी भी मुल्क की ये तामीर और तरक्की के लिए हर शख्स के अंदर जो है मुस्बित सोच, पॉजिटिव माइंड होना ज़रूरी है। जब तक इंसान खुद पॉजिटिव माइंड नहीं होगा तो जब तक कोई भी मुल्क, कोई भी शहर तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान सिर्फ डूबा है, तामीर भी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि तामीर नहीं हुई है। मैंने तो अपनी लाइफ में जो देखा है अभी इस वक्त 2005 से लेके 2010 तक तामीर हुई है। कौन कहते नहीं हुई है? सबके सामने जो पाकिस्तान में जो तामीर और तरक्की हुई है, कराची को ही ले लें अगर आप इस वक्त कराची में बैठे हैं। तसलसल नहीं है ना मेरे भाई, तामीर होती है, रुक जाती है, काम होता है, रुक जाता है, मंसूबे शुरू होते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे को ले लें, एक साइड बन गई, एक साइड रुकी हुई है। बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे सच्चे लीडर, पाकिस्तानी लीडर, जो सोच उनकी थी, अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर सियासतदान की वही सोच हो कि मतलब कि सिर्फ हमने ये क्राइम करना है, लूटा मारी करनी है और चले जाना है। आप ही के पॉइंट को मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान बड़े बड़े नशीबो फराज से गुजरा है, लेकिन इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है। आप ये बताइए कि मोनस ने जो पॉइंट उठाया कि बड़े बड़े नशीबो फराज से गुजरा है, मगर पॉलिसियों का तसलसल ना होने की वजह से इस वक्त हम जिस हालत में उस हालत में है, क्या कहेंगे? सब अलग है, पॉलिसी वगैरह जो भी है। बेसिकली जो बात है ना, बेसिकली बात ये है कि आपस में मोहब्बत की बात है सारी। अगर मोहब्बत नहीं है आपस में मोहब्बत हो तो एक दूसरे का नुकसान आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने कौम से मोहब्बत हो, अपने दीन से मोहब्बत हो, अपने भाई से मोहब्बत हो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत हो। दूसरे ममालिक की जो मिसाल आती है ना, उसकी वजह बेसिकली ये है कि वहाँ पर मोहब्बत है, मोहब्बत का फकदान है कि ये जानवरों तक से मोहब्बत करते हैं, जानवरों तक से मोहब्बत करते हैं और हम इंसानों से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है इसकी? भाई असल में बात यह है कि नफ्सा नफ्सी क्यों है, नफ्सा नफ्सी है क्यों? उसकी वजह है कि हमारे पास कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब कुछ है इस शहर में। इस मुल्क में दुनिया जहान की बेशुमार फैसिलिटीज़ है। बहुत आपने अच्छी बात की कि मईशत जो इस वक्त तबाह हाल है उसकी वजह से नफ्सा नफ्सी है और दिलों से मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा आपके नुकसान हो। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप भी नहीं चाहेंगे मैं नुकसान हो, तो दुनिया तो जन्नत हो गई ना, ऑटोमेटिक जन्नत हो गई। तो मोहब्बत की कमी की वजह से है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मोहब्बत की कमी की वजह से ये जो बहरान से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मोहब्बत की भी कमी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तालिब इल्म होने की हैसियत से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो पाकिस्तान बनाने में जो है तालिब इल्मों का किरदार। अच्छा ठीक है, आप तालिब इल्म है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप मुल्क का मुस्तकबिल है। आप ये बताएं कि आपको पाकिस्तान पर फ़ख्र है? जी मुझे बिल्कुल फ़ख्र है। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? जी मैं बिल्कुल करता हूँ। बड़े हो के आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? न अव्वल बात तो मैं मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर क्या कहते हैं मतलब
कुछ कंडीशंस हो जाएं तो मतलब क्या कहते हैं, मैं फिर भी नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आया। चाहोगे या नहीं, हाँ या ना? सियासतदान नहीं हो, हाँ या ना? नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी वजह है मोहनस, जो हमारे यहाँ से मुस्तकबिल के मेमार जो तालिब इल्म डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, वो जब उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो है बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पे उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। वो मौके यहाँ पे मैसर आए तो ये नहीं जाएंगे, और अगर इनको ये समझ में आया कि इनकी हक तलफी हो रही है तो ये चले जाएंगे। यही कहना चाह रहे थे आप? और कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो है वो तालीम का बहुत ही जो है वो बुरा हाल है। तालिब इल्म जो है वो क्या कहते हैं, इम्तिहान में नकल जो है वो नकल का रिवाज बहुत है। हम तालिब इल्मों को चाहिए कि हम अपनी तालीम पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत कि हम इंटरनेट में हो गए। लेकिन चीटिंग जो होती है तालिब इल्म ही करते हैं ना, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कहता कि चीटिंग करो आप। बिल्कुल तालिब इल्म ही करते हैं, और तालिब इल्म जो अपना कीमती वक्त है वो जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में, इंटरनेट में, चैटिंग में, इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। यानी मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है उसका जिम्मेदार तमाम तर सियासतदान नहीं है, उसमें आवाम का भी उतना ही कसूर है। आप क्या कहेंगे? सही बोल रहे हैं बिल्कुल आप। कौन सही बोल रहा है? ये सही बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, कौन? आप सही बोल रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जी। सलमान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, मुआशी निज़ाम दुरुस्त नहीं है। लोगों की अक्सरियत ये चाहती है कि उनके पास कारोबार हो, उनके पास नौकरी हो। अगर ये दो चीज़ें मुकम्मल तौर पर हो जाएं और तालीम की फरावानी हो तो हम एक बेहतर कौम बनकर सामने आ सकते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।